Hello students, you are welcome to my YouTube channel, Study of Mathematics. In this video, we are going to learn laws of exponents for real numbers. We are going to study laws of exponents for real numbers. And we have already studied in class 7th and 8th some rules, some laws for exponents and powers. एक्सपोनेंट्स और पावर्स से कुछ लाज और रूल हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास 7th और 8th में पढ़ लिए हैं, तो वही रूल्स यहाँ भी हैं फॉर 9th मैथमेटिक्स एंड चैप्टर इज नंबर सिस्टम। ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ओके, तो कुछ रूल्स हमने यहाँ पे लिख दिए हैं जो आपको पता भी हैं, क्लास 7th 8th में आप पढ़े हैं, उसको आप रिमाइंड कर लें, रिवाइज कर लें। ठीक है, तो पहला फार्मूला क्या होता है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझ लें, अगर लिखा है ऐसे a टू द पावर, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। बात समझ आई? ये होता है बेस और ये होता है एक्सपोनेंट, जो ऊपर लिखा है पावर के फॉर्म में, बेस एंड एक्सपोनेंट। तो इसका मतलब अगर बेस क्या हो, इक्वल हो, कि बेसेज आर इक्वल, अगर बेस इक्वल हो और मल्टीप्लाई किया गया हो ऐसे, तो आप पावर को ऐड कर लें। ये क्या बोलता है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अगर बेस इक्वल हो, पावर क्या कर रहे हैं आप, ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या देखिए, बेस ए है, बेस ए है, इनटू हुआ है, मल्टीप्लाई हुआ है, तो आप ऐड कर लेंगे, m प्लस n हो जाएगा। अगर एग्जांपल समझ लें, अगर एग्जांपल आपको देखना है, सपोज करो लिखा है 4 टू द पावर 2 इंटू 4 टू द पावर 5, तो हमारा आंसर क्या होगा, बेस सेम है तो 4 लिख देंगे और पावर्स को ऐड कर लेंगे 2 प्लस 5, दैट इज 4 टू द पावर 7 हो जाएगा। क्या मिल जाएगा हमको, 4 टू द पावर 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथ में एग्जांपल भी समझते चलेंगे हम लोग। फिर सेकंड है, इफ a टू द पावर m डिवाइड बाई a रेज टू द पावर n, a की पावर m को a की पावर n से डिवाइड करें, इसका मतलब यही होता है। या तो ऐसे लिखा हो तो क्या होता है, आपको पावर को माइनस कर देते हैं, ऊपर वाले से नीचे वाला पावर माइनस कर देंगे, तो m माइनस n हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, m माइनस n। अगर एग्जांपल देखें, हम डिवाइड करना हो, फॉर एग्जांपल सपोज करो लिखा है यहाँ पे 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2, तो क्या करेंगे, देखिए बेस सेम है, ठीक है सेम है, तो पावर को माइनस कर दो, 3 माइनस 2, तो क्या मिल जाएगा, 2 की पावर 1 दैट इज 2, 2 की पावर 1 क्या मिलेगा हमको, 2। तो ये हो गया, इस फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं। साथ साथ ये भी आप लिख सकते हैं, इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट लाइन देख लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू द पावर n माइनस n, 1 अपॉन a टू द पावर n माइनस n। अगर आप नंबर ऊपर रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, m माइनस n, नीचे लाना चाहते हैं तो n माइनस m करेंगे, जैसे आप चाहें। अगर आपको नंबर रखना है ऊपर मीन्स न्यूमरेटर में, तो m माइनस n होगा, अगर नीचे लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, n माइनस 1, यहाँ से माइनस होगा, जहां पे लेके जाएंगे वो आगे रहेगा। ऊपर माइनस किया तो क्या किए, m माइनस n, जब 1 अपॉन में माइनस किए तो n माइनस m हो गया। ये बात भी आपको ध्यान देनी है, इसी में हम समझ सकते हैं। अगर लिखना हो, देखिए सेम एग्जांपल, अगर बात करें 2 की पावर 3 अपॉन क्या है, 2 की पावर 2, हम नीचे लाना चाहते हैं नंबर को, तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर 2 माइनस 3 हो जाएगा, इसमें से ये वाला माइनस होगा, तो मिल जाएगा 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 1, 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 1, एट लास्ट जाके फिर वही बन जाएगा, 2 की पावर माइनस 1, ऊपर जाने के 2 की पावर 1 बन जाता है, ये हो जाएगा 2। तो चाहे तो आप ऊपर में लिखना चाहें तो क्या होगा, m माइनस n, अगर 1 अपान में लिखेंगे तो n माइनस m हो जाएगा। दोनों ही यूजफुल है, दोनों नोट कर लेंगे, मैंने साइड में एग्जांपल्स भी शो कर दिए हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड ला, थर्ड ला क्या होता है, अगर a अपान b का होल टू द पावर n हो। अब यहाँ पे ध्यान दे, अगर राइट साइड लेफ्ट राइट इक्वल, तो राइट साइड भी लेफ्ट साइड के इक्वल ही होगा, दोनों साइड आपको लेके चलना है। अगर ऐसा लिखा है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा लिखा है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसा लिखा है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, या इसका उल्टा, दोनों साइड से ही होगा। ठीक है ना, इक्वल का साइन देख लीजिए। अगर लिखा है a अपान b रेज टू द पावर n, दोनों का होल पावर क्या है, n है, तो इसको आप अलग अलग कर सकते हैं, a की पावर n अपान b की पावर n, इसको अलग अलग आप लिख सकते हैं। अगर होल टू द पावर n लगा है, दोनों की पावर सेम है एक साथ, तो इसको अलग अलग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है 2 अपान 5, क्या लिखा है, 2 अपान 5, इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पर, 2 अपान 5 होल टू द पावर 3 की पावर क्या है 3, देन वी कैन राइट 2 टू द पावर 3 अपॉन 5 टू द पावर 3।
5 रेज टू द पावर 3, इस फॉर्म में आप लिख सकते हैं। ये हमारा थर्ड था, बात समझ में आई। ऐसे अगर मल्टीप्लाई हुआ है, अगर मल्टीप्लाई हुआ, दो बेस मल्टीप्लाई हुआ, पावर सेम है, तो उसको अलग अलग पावर लगा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे लिख दिया गया 2 × 5 की पावर क्या लिखा है 3, इसका मतलब हो जाएगा 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 × 5 की पावर 3। ऐसे आप नोट कर सकते हैं, सब चीजें आप पहले से सीखे हुए हैं। तो अगर यहाँ पे बेस देखिए, दोनों बेस के होल पावर लगा हो, सेम नंबर हो, सेम नंबर n, तो क्या करेंगे, अलग अलग आप कर सकते हैं। ये हो गया रूल नंबर 1 2 3 4। बहुत सिंपल सी चीज है, इसको आप पहले भी सीखते हुए आए हैं, अगर नहीं सीखे एक बार रिवाइज कर लीजिए इसको। फिर है फिफ्थ जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। फिफ्थ क्या है, a रेज टू द पावर m एंड होल रेज टू द पावर n। a की पावर m के ऊपर लगाया है पावर n अगेन, तो दोनों ये मल्टीप्लाई हो जाता है। पावर्स क्या हो जाएंगे आपस में, मल्टीप्लाई, m × n। अगर पावर के ऊपर पावर है, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा a रेज टू द पावर mn, a रेज टू द पावर mn। मैं इसका एग्जांपल ऊपर दिख रहा हूं, राइट साइड का पोर्शन इरेज कर रहा हूं। लुक हियर, फिफ्थ ला क्या है, a टू द पावर m। अगर लिखा है 5 स्क्वायर एंड रेज टू द पावर 3, क्या है m और n पावर्स की फॉर्म में एक्सपोनेंट्स हैं, तो क्या लिखते हैं 5 रेज टू द पावर 2 × 3 बोल देते हैं। पावर को आपस में मल्टीप्लाई करो और ये बन जाएगा 5 3 2 6, 5 की पावर 6 हमारा आंसर होगा। ठीक है, इस केस में ये हमारा फिफ्थ रूल था। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने दिया। अब बात करते हैं, या ऐसा लिखा हो तो उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखा हो, इसका मतलब ये भी होता है a टू द पावर m टू द पावर m। पावर को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। अगर m यहाँ पर है तो उनको बाहर कर दो, n को अंदर कर दो, दोनों के लिए है ये, ध्यान देंगे इसको। कैसे भी लिखा हो उसका मतलब यही होता है। ठीक है, जैसे आप ये लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी चीज को क्या लिख सकते हैं आप, 5³ एंड होल स्क्वायर। 3 को आप अंदर कर लें, 2 को बाहर कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3 2 6 ही रहेगा। ठीक है, ये हो गया फिफ्थ रूल। एंड सिक्स्थ रूल क्या है, 1 अपान में कोई पॉजिटिव है या नेगेटिव पावर में है तो उसको अपान में करेंगे, पॉजिटिव बन जाएगा। कैसे देखिए, अगर लिखा है 2 रेज टू द पावर -7, 2 की पावर -7 लिखा है। अगर आपको एक्सपोनेंट को पॉजिटिव बनाना है तो 1 अपान कर दो, 1 अपान करते ही क्या बन गया था, ये +7 बन जाएगा। जो यहाँ पे था देखिए, 1 अपान करते ही साइन चेंज हो जाएगा। कुछ भी पावर में लिखा है, जैसे ही 1 अपान करेंगे साइन चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या था, चाहे माइनस हो चाहे प्लस। सपोज करो अगर लिखा है 2 रेज टू द पावर 8, तब क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपान 2 रेज टू द पावर -8। 1 अपान करते ही एक्सपोनेंट का साइन चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे माइनस था, 1 अपान करके लिखे क्या बन गया प्लस, यहाँ पे प्लस था, 1 अपान किए क्या बन गया माइनस, 2 की पावर -8। हर बात को थॉरली समझते हुए चलेंगे। तो 1 अपान करते ही एक्सपोनेंट का जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यही पे यहाँ पे देखिए -n था, क्या बन गया था n, 1 अपान a टू द पावर n। ये हमारा सिक्स्थ रूल है। फिर सेवंथ की बात करते हैं, a की पावर 0 = 1। कहने का मतलब है, अगर हम डिवाइड किए सेम नंबर से, a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर n, तो आपको पता है कट के 1 हो जाता है। कैसे वो देखिए, इसका मतलब हुआ अगर ये रूल अप्लाई करें सेकंड, कि होगा a की पावर n माइनस n, n माइनस n क्या होता है 0, तो a की पावर 0 हमें क्या मिल गया 1, तो 1 ही तो था। इसलिए क्या होता है, a की पावर 0 = 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है a की पावर 0, उसकी वैल्यू क्या होगी 1, केवल 0 को छोड़कर, वेयर a इज नॉट 0। यहाँ पे जो नंबर रखे हो 0 ना हो, बस 0 की पावर 0 1 नहीं होती है। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, अगर लिखा है 5 रेज टू द पावर 0, तो आंसर हमें क्या मिल जाएगा 1। या ऐसे लिखा है 2 + 3 × 1000 × 1/3 होल टू द पावर 0। जैसे ही पूरे के पावर 0 लग गई, तुरंत हमें 1 मिल जाए, कुछ सोचना ही नहीं है। अगर कुछ नंबर्स लिखे हैं और होल पावर क्या लगा है 0, तो क्या बन जाएगा 1। बस ध्यान देना है कि 0 की पावर 0 1 नहीं होता है। 0 रेज टू द पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं होता है। 0 की पावर 0 क्या है 1 नहीं होगा, ये आपको ध्यान देना है बस। बाकी हर जगह होगा, केवल a की वैल्यू 0 ना हो,
आप कोई भी नंबर हो उसका होल पावर लगा हुआ 0 तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये पॉइंट नोट कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 0 रेज टू द पावर 0 इज नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं, रूल नंबर 7 हो गया ये। अब बात करते हैं स्क्वायर रूट जो हम लिखते हैं उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में कैसे बदलेंगे। ये सारे फार्मूले आप नोट कर लें, एग्जांपल्स भी नोट करते जाएं, एग्जांपल्स भी नोट करते जाएं। नाउ लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट लॉज जो आप लोग क्लास 8 तक नहीं पढ़े हैं। सपोज कर लें इफ ए बी पॉजिटिव इंटीजर, ए कोई क्या है पॉजिटिव रियल नंबर, ए क्या है कोई पॉजिटिव नंबर है 0 से बड़ा है, एंड एम एन आर पॉजिटिव इंटीजर्स और एम एन क्या है नेचुरल नंबर्स हैं। तो पहला बात तो 1 अपान एन, ए टू दी पावर 1 अपान एन को लिखते हैं nth रूट ए, इसे क्या बोलते हो nth रूट ए। जो यहाँ पे लिखा होता है वही रूट बोलते हैं। अगर यहाँ पे लिखा है 2 तो बोलते हैं स्क्वायर रूट, लिखा है 3 तो क्यूब रूट, यहाँ लिखा है 4 तो बोलते हैं फोर्थ रूट, तो उसे बोलते हैं 1 ए टू दी पावर 1 अपान एन को बोलते हैं nth रूट ए। एग्जाम्पल समझना इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखिए, अगर लिखा है 3 रेज टू दी पावर 1 अपान 2, इसका मतलब होता है यहाँ लिखेंगे 2 और 3 आ जाएगी, जो 1 अपान में है और nth रूट बन जाता है, वही रूट बन जाता है। तो 1 अपान में क्या था 2 यहाँ पे आ जाएगा। आपको पता है स्क्वायर रूट में 2 नहीं लिखा जाता है, इसका मतलब यही होता है स्क्वायर रूट 3 जो लोग पढ़ रहे थे। तो स्क्वायर रूट 3 का मतलब होता है 3 रेज टू दी पावर 1 अपान 2। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर लिखना है तो क्या है, जो रूट ले रहे हैं, अगर स्क्वायर रूट 2 है तो पावर 1 अपान 2, क्यूब रूट है तो पावर 1 अपान 3, ये लिखा है देखिए। अगर nth रूट है तो पावर 1 अपान आ जाएगा। सपोज कर लिखा है, यहां पर लिखा है क्यूब रूट, केवल स्क्वायर रूट का 2 नहीं लिखते, बाकी सबका लिखते हैं। ठीक है, अगर लिखा है क्यूब रूट 5 तब क्या बन जाएगा, ये होगा 5 रेज टू दी पावर 1 अपान 3। जो रूट आप निकाल रहे हैं, nth रूट निकाल रहे हैं तो अपान में n में आ जाएगा, अपान n। तो यहाँ पे 3 क्या आ गया 1 अपान 3, 5 रेज टू दी पावर 1 अपान 3। अगर लिखा है 7 रेज टू दी पावर 1 अपान 6, मतलब हो गया ये 6th रूट, यहाँ पे आ जाएगा 6। बाहर नहीं लिखना है, अगर आप बाहर लिख दिए ऐसे तो उसका मतलब अलग हो जाएगा, वो 6 क्या हो जाएगा होल नंबर हो जाएगा, वो अंदर में इसी रूट के अंदर में लिखना है। 6th रूट क्या हो जाएगा 7, जो 1 अपान में नंबर है यहाँ पे आ जाएगा और जो आपका बेस है वो अंदर में जाएगा नंबर, तो 6th रूट 7 बोलते हैं। ये पॉइंट आपको समझने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई। ये तो था अगर सिंगल हो 1 अपान n हो, अगर साथ में हो m अपान n, ऊपर भी नंबर नीचे भी नंबर, तब क्या करेंगे, अगर m अपान n लिखा है इसका मतलब होता है पहली बात तो a जाएगा इसमें अंदर कर दिए, फिर जो अपान में है वो यहाँ पे आएगा, जो ऊपर पावर है वो यहाँ पे आ जाएगा a की पावर m, a रेज टू दी पावर m। बात समझ में आई। जो अपान में है वो nth रूट बन जाएगा, जो m है वो पावर बन जाएगी, इसका मतलब ये होता है। इसको भी आप नोट कर लें। तो यहाँ पे आप देखें कि कैसे हुआ है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, वी कैन राइट a रेज टू दी पावर m इंटू 1 अपान n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपान n इंटू m, इसी को इसको लिख सकते हैं a रेज टू दी पावर 1 अपान n होल टू दी पावर m। अगर दो एक्सपोनेंट साथ साथ मल्टीप्लाई हुआ है तो उसको पावर के ऊपर पावर लगा सकते हैं, इस फॉर्म में ले सकते हैं इसको हम। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये a रेज टू दी पावर 1 अपान n क्या होता है nth रूट a, ये होता है nth रूट a और ऊपर क्या है पावर m, तो इस फॉर्म में भी आ जाएगा। यही सेम चीज आपके जो लिखे हैं m की पावर n, मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ a रेज टू दी पावर m अपान n, इसको ऐसे लिख सकते हो। ये लिखना चाहे तो एक रेज टू दी पावर 1 अपान n की पावर क्या कर दो m, इसको ऐसे लिख दो 1 अपान n पहले कर दो इंटू m। अब समझ में आ गई बात। तो 1 अपान n यहाँ मैंने अंदर कर दिया, उसके ऊपर पावर, क्योंकि पावर के ऊपर पावर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्सपोनेंट्स वगैरह करते हैं मल्टीप्लाई, तो क्या मिल जाता है m अपान n मिलेगा। ये क्या बन गया, ये होता है nth रूट और ऊपर क्या बन गई पावर m। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या यही सेम चीज देखिए, अगर ऐसे लिखा है a रेज टू दी पावर m अपान n, वी कैन राइट a रेज टू दी पावर m इंटू 1 अपान n। अब क्या करेंगे, अब a रेज टू दी पावर m हो गया अंदर में, इसके बाहर क्या हो गया 1 अपान n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं,
आपको पता है पावर्स को इंटरचेंज कर सकते हैं आप, अगर पावर के ऊपर पावर है। इस बार m अंदर कीजिए 1/n बार। अब इसका मतलब हो गया a की पावर m, तो अंदर रहेगा, इसका लेना है nth रूट, इसका क्या होगा nth रूट, तो दोनों का मतलब एक ही देख लीजिए यहाँ पे। तो a की पावर m था, होल टू द पावर 1/n था, तो 1/n को ले सकते हैं nth रूट ऑफ a टू द पावर m, nth रूट ऑफ a टू द पावर m। कहने का मतलब हमें समझ में क्या मिल गया फाइनली, ये दोनों बातें जो लिखा है ये दोनों इक्वल है। इसको लिखना चाहें, दिस इम्प्लाइज a रेज टू द पावर m/n इज इक्वल टू, ये तो होता है क्या, nth रूट ऑफ a होल टू द पावर m, ऐसे लिखें, या a टू द पावर m का निकाल लें nth रूट ऑफ a होल टू द पावर m, और a टू द पावर m nth रूट, इसका क्या निकाल लें nth रूट, दोनों का मतलब एक है। तो ये आपका फाइनली फार्मूला होगा सेकंड। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल इसके भी हम लोग समझते हैं। पहला वाला फार्मूला इरेज कर दे रहे हैं। टेक एन एग्जांपल 5 रेज टू द पावर 3/2, then we can write it as 5 रेज टू द पावर 3 into 1/2। एनी प्रॉब्लम? 3 और 1/2 अलग अलग कर दो, इसका मतलब होता है 5 रेज टू द पावर 3 एंड होल टू द पावर 1/2। अगर एक्सपोनेंट्स मल्टीप्लाई हुआ मींस पावर के ऊपर पावर लगा सकते हो। कौन सा फार्मूला? ये वाला फार्मूला, a की पावर अगर mn लिखा है, इसका मतलब होता है a की पावर m टू द पावर n, यह होता है a की पावर n की पावर m। यही फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बात समझ आ रही? इस फॉर्म में हो गया। इसका मतलब होता है क्या, इसका मतलब हो गया 5 क्यूब का स्क्वायर रूट 1/2, मतलब क्या होता है स्क्वायर रूट, इसका मतलब ये निकल के आ गया स्क्वायर रूट 125। ये क्या लिखा था, स्क्वायर रूट 125। या आप क्या कर सकते हैं, अगर यहाँ चेंज करिए तो पहला आंसर हो गया ऐसे। सेकंड आप ले सकते हैं, क्या करना है आपको, 5 रेज टू द पावर 3/2 इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 1/2 इंटू 3, पहले 1/2 कर लिए, इसका मतलब हो गया 5 की पावर 1/2 होल टू द पावर 3। इसका मतलब हो गया 5 का स्क्वायर रूट हो गया, क्या हो गया ये 5 का स्क्वायर रूट हो गया, और इसकी पावर 3 है, 5 का स्क्वायर रूट लिख लिए, ठीक है, उसकी पावर क्या लगा दिए 3 1/2, इसका मतलब ये हुआ। अब इसको मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर रूट 5 इंटू स्क्वायर रूट 5 इंटू क्या होता है स्क्वायर रूट 5, ब्रैकेट स्क्वायर रूट में क्या मिल जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 125। आपका आंसर देखिए वही आएगा स्क्वायर रूट 125। तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज हो रहा है। तो ऐसे आप nth रूट या m/nth के फॉर्म में आप चेंज कर सकते हैं। बहुत यूजफुल फार्मूला है, इसको नोट कर लें। एग्जांपल्स भी, ये एग्जांपल्स ऊपर लिखे हैं। Now we are going to solve NCERT exercise 1.6, ठीक है, that is based on exponents and powers. Question number 1 is find, there are 3 parts. Find means इसको evaluate करना, solve करना, okay. First part is 64 whole raised to the power 1/2 means 64 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लो, और पावर ऊपर क्या है 1/2। 64 अगर लिखना चाहे तो क्या होता है फैक्टराइज कर लें। अगर आपको सीधे नहीं आ रहा तो आप इधर फैक्टराइज करें 64 को। देखिए मैं दिखा दे रहा हूं, ये होगा 2 32, अगेन डिवाइडिंग बाय 2 16, डिवाइडिंग बाय 2 8, डिवाइडिंग बाय 2 4 एंड डिवाइडिंग बाय 2 2। तो लास्ट में प्राइम नंबर आ गया हमारा, 2 से डिवाइड किए, ठीक है। तो क्या मिल गया हमको 1 2 3 4 5 6, 2 रेज टू द पावर 7। 64 इज 2 रेज टू द पावर 7, और ऊपर पावर एक और लगा हुआ है 1/2। तो अगर पावर के ऊपर पावर क्या करते हैं मल्टीप्लाई, क्या जो 2 रेज टू द पावर 7 इंटू 1/2, 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 मिनट, यहाँ पे 6 है, 6। तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई कर लेंगे, वी गेट 6 2 3 जा 6, 2 की पावर 3 हमारा आंसर होगा। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में या मल्टीप्लाई कर लें तो हो जाएगा 8, आंसर इज 8, ओके। तो जब भी इवेल्युएट के फाइंड तो उसको पूरा आपको सॉल्व कर लेना है। एंड सेकंड इज 32 रेज टू द पावर 5। देखिए 32 देखिए यहाँ से है 32, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 2 रेज टू द पावर 5 एंड होल टू द पावर 1/5,
दैट इज 2 रेज टू द पावर 5 इंटू 1/5। ये तो होगा 5 से 5 कैंसिल, 2 की पावर 1 दैट इज क्या होता है 2। तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया 2। एंड इट इज थर्ड पार्ट इज 125। ये होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 रेज टू द पावर 3 and whole to the power 1/3, and you can solve 5 to the power 3 into 1/3, 3 cancel, 5 raised to the power 1 that is 5 is our final answer। तो ऐसे आप आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं सिंपली, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसमें यूज किया हुआ है, इसमें जो फार्मूला यूज हुआ है a रेज टू द पावर m एंड होल टू द पावर n इज इक्वल टू a टू दी पावर m इंटू n। यही फार्मूला यहाँ पे यूज हुआ है इन तीनों क्वेश्चन में। यही फार्मूला हम लोग यूज कर लिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। नोट कर ले। लेट अस ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड। फाइंड 4 वैल्यूज इन इज फर्स्ट पार्ट इज 9 होल टू दी पावर 3/2। इट मीन्स 9 यू कैन राइट स्क्वायर ऑफ 3। 9 means 3 into 3 that is square of 3 and whole to the power 3/2। इसके ऊपर भी पावर क्या है 3/2। पावर टू दी पावर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3 2 into 3/2, 2 into 3/2, 2 से 2 कैंसल, we get 3 raised to the power 3 that is 3 into 3 into 3 27। 27 is our final answer। okay, second is 32। 32 we have factorized earlier and we get 2 into 2 into 2 into 2 means 2 raised to the power 5। 2 raised to the power 5 that is 32 and whole to the power 2/5। 2 5 into 2/5 मल्टीप्लाई कर दें, 5 and 5 कैंसिल, 2 स्क्वायर that is 4। ये 4 आंसर हो गया, 4 is आंसर। And third 16 means 2 into 2 into 2 into 2 means 2 raised to the power 4। 2 raised to the power 4 and whole to the power 3/4 that is 2 4 into 3/4। 2 raised to the power 4 into 3/4, 4 and 4 cancel, 2 raised to the power 3 that is 8। 2 2 जा 4 2 जा 8 आंसर। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब 2 into 2 into 2 सॉल्व करने में क्या मिलेगा हमको 8। ये हो गया आंसर। एंड फोर्थ इज 125। हम लोग फैक्टराइज किए तो क्या मिला था 125 मिला था 5 रेज टू दी पावर 3। पहले आप प्रयास करें कि जो नेगेटिव पावर है उसको पॉजिटिव बना ले। पॉजिटिव कैसे बनता है, अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए 1/, करते हैं। अगर लिखा है a रेज टू दी पावर -n में मतलब होता है a टू दी पावर n। तो नेगेटिव को पॉजिटिव बनाना है एक्सपोनेंट को तो 1/, में कर दो। सो वी कैन राइट इट 1/125 रेज टू दी पावर -1/3। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। अब 125 होता क्या है, 125 इज 5, ये प्लस हो गया, सॉरी यहाँ नेगेटिव था यहाँ प्लस हो जाएगा, 5 होल क्यूब 5 into 5 into 5 and whole to the power 1/3, whole to the power 1/3। आगे और सॉल्व कर लें इसको तो क्या मिल जाएगा, पावर टू दी पावर मल्टीप्लाइड, पावर से पावर करेंगे मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा 1/5 टू दी पावर 3 इंटू 1/3, 3 से 3 कैंसिल, क्या मिलेगा हमको 1/5 टू दी पावर 1 मीन्स होता है 5, तो 1/5 इज अवर फाइनल आंसर। तो हमें आंसर क्या मिलेगा 1/5। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, नोट कर लें। Now let us solve this third question, that is the last question, 1.6 क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करते हैं। फर्स्ट लोग क्या लिखा है 2 रेज टू दी पावर 2/3 इंटू डॉट मीन्स इंटू 2 रेज टू दी पावर 1/5, दोनों मल्टीप्लाई करना है। तो आप लोग ये फार्मूला पढ़े थे a रेज टू दी पावर m इंटू a रेज टू दी पावर n दैट इज a रेज टू दी पावर mn, सॉरी m प्लस n। अगर बेस सेम हो
मल्टीप्लाई हुआ हो तो पावर्स को ऐड कर लेते हैं, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर लेते हैं। यही यहाँ पे करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेस सेम है, दोनों का बेस 2 है, 2 लिख दिए, पावर को ऐड कर लो, 2/3 प्लस 1/5, 2/3 प्लस 1/5। अब इसको ऐड कर लेना है। ऐड करने के लिए आपको लेना पड़ेगा यहाँ पे एलसीएम, हो जाएगा 15। 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 10, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दो प्लस 3। तो फाइनली हमें क्या मिल गया, हमारा आंसर होगा 2⁻13/15। 13/15 इज आवर फाइनल आंसर। ऐसे आपको सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट इज 1/3 अगर हम उसको पावर को ऊपर ले जाए तो माइनस हो जाएगा। वी कैन राइट इट, अगर लिखा है इस तरह से लिखिए, अगर लिखा है 1/a⁴n, इसका मतलब क्या होता है, a की पावर -n। या अगर इसको इनवर्स कर दें, अंदर में उलट दें, पावर क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव। अगर ऐसे लिखा है, अगर लिखा देखिए, अगर लिखा है a/b होल टू दी पावर लिखा है -n, आप लिख सकते हैं b/a होल टू दी पावर n। चाहे इसको भी नोट करें अगर ना बताया गया हो तो, इसको अगर नहीं बताया तो नोट कर लें, ठीक है। अगर कोई फ्रैक्शन की पावर नेगेटिव है तो उसको उलट दो, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसे समझो। या इसको 1/, करो, 1/, करने का मतलब वही होता है, बस समझ आई। अगर ये a/b की पावर नेगेटिव है तो इसको उलट देंगे तो पॉजिटिव बन जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3⁻3/1। अब पावर यहाँ पे क्या हो गया, पावर हो गया पॉजिटिव 1/3, इसी का यूज कर लिए। देखिए 1/, ये था, उलट दिए तो पावर यहाँ पे क्या बन गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव बनने का मतलब, इसका मतलब हो गया 3 की पावर 3 है और उसकी पावर क्या है 1/3। 3 टू दी पावर 3, 1 से डिवाइड करने कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और पावर क्या है 1/3। इसको और सॉल्व कर लें तो बन जाएगा 3 × 1/3, 3 रेज़ टू दी पावर 3 × 1/3। पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने में क्या मिल जाएगा, 3 and 3 कैंसल आउट, वी गेट 3 रेज़ टू दी पावर 1, दैट इज 3। तो सेकंड आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 3। ओके, नाउ थर्ड देखिए, 11 रेज़ टू दी पावर 1/2 और 11 रेज़ टू दी पावर 1/4। बेस सेम है, डिवाइड हुआ है। अगर बेस सेम हो, डिवाइड हो, ये ध्यान दो, अगर ऐसे लिखा हो, इसका मतलब होता क्या है, a रेज़ टू दी पावर m-n। तो पावर को माइनस कर देते हैं ऊपर ले जाकर के, ठीक है। तो माइनस करने वाले देखिए, तो क्या करेंगे, 11 की पावर लिखेंगे 1/2 और माइनस कर देंगे 1/4। 11, तो यहाँ पे 4 एलसीएम होगा पावर में, पावर के फॉर्म में है एलसीएम, तो क्या होगा यहाँ पे 4, 2 2 जा 4, तो 2 मिलेगा, 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, -1 मीन्स क्या है 1/4 है। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो मिल जाएगा ये 11 रेज़ टू दी पावर 1/4। 11 की पावर 1/4 हमें मिलेगा आंसर में, 11 रेज़ टू दी पावर 1/4, 2 - 1 1। एंड फोर्थ पार्ट इज 7 रेज़ टू दी पावर हाफ इंटू 8 रेज़ टू दी पावर हाफ। अब यहाँ पे क्या, दोनों का पावर सेम है बट बेस अलग अलग है। पावर सेम है बट बेस अलग अलग है, इसका मतलब हो गया इस फॉर्म में है। अगर लिखा है a रेज़ टू दी पावर n इंटू b रेज़ टू दी पावर n, हम क्या लिखते हैं, बेस को आपस में भिड़ा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर n। देखिए दोनों की पावर सेम थी तो पावर कॉमन लगा था दोनों का। अगर दोनों की पावर सेम है तो कॉमन पावर यूज कर सकते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, 7 × 8 रेज़ टू दी पावर 1/2। 7 × 8 रेज़ टू दी पावर 1/2, ये बन जाएगा 56 रेज़ टू दी पावर 1/2। ये हमारा आंसर होगा। चाहे तो इसको और सॉल्व कर लें, ये स्क्वायर रूट होता है, मैं इसको आगे भी सॉल्व कर दे रहा हूँ। ये बात समझ में आई। बेस डिफरेंट है, मल्टीप्लाई हुआ है, बट यहाँ पे क्या है, पावर सेम है, तो सबको एक साथ लगा सकते हैं, पावर वाइज सेम जो है 1/2 हो गया 56। चाहे इसको और आगे सॉल्व कर लें, 56 का फैक्टर करें, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट 56। यहाँ पे आपका आंसर करेक्ट है, आपका आंसर यहाँ पे आ चुका है। चाहे तो आगे और सॉल्व कर लें। 56 का फैक्टर क्या होगा, देखिए 7 × 8 था, मतलब क्या है ये 2 8 आ जाएगा, फिर 2 14 मिलेगा, अगेन 2, तो यहाँ पे 7 मिल जाएगा। क्या मिलेगा हमको, 2 × 2 × 2 × 7। इसको फैक्टराइज करने पे अगर निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा ये
देखिए 2 बाहर आ जाएगा, मिल जाएगा 2 × √14। अगर स्क्वायर रूट निकालते हैं तो पेयर बनाते हैं, 2 का पेयर बन गया, एक बाहर आ गया, बाकी 7 × 2 14। यहाँ भी आप आंसर कर सकते हैं, ठीक है। 2 × √14 लिखिए या 56√½ दोनों करेक्ट आंसर है, इसको नोट कर लें। तो हम लोगों ने एनसीईआरटी बेस्ड पर चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, बट अभी हम लोगों को कुछ और क्वेश्चंस सीखने चाहिए जो कि आपको आना भी चाहिए और इम्पोर्टेंट भी होता है एग्जाम के लिए। तो कुछ लोग हम लोग अभी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से और कुछ अदर इंपॉर्टेंट बुक्स से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीखेंगे, उसको आगे की वीडियो में, और 2-3 वीडियो में आपको क्वेश्चन बता दिए जाएंगे जो इंपॉर्टेंट होगा और आपको आना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे, सेलेक्टेड करेंगे जिसको जो की जरूरत है, वो क्वेश्चन अगर आपको आ गया आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।